नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों, ये हमारे देश का धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। जो लोग पूरी साल एक साल भर में जो एकादशी व्रत आता है महीने में 2 बार, उसको जो नहीं रख सकते हैं अगर पूरी साल में, तो इस व्रत को वो अगर साल में एक बार रख लें तो सारी 24-26 एकादशी का फल हमें प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा व्रत माना है। इससे हमारे सारे जीवन के कष्ट पापों का नाश हो जाता है। इसमें भगवान विष्णु की व्रत करना हो, कथा सुननी होती है, व्रत पूजा करना होती है। यहाँ तक दोस्तों पूजन विधि के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एकादशी में भगवान विष्णु को पूजा की जाती है। दोस्तों, हमें दशमी के दिन से ही, दशहरे के दिन या दशमी के दिन से ही एक दिन पहले से इस व्रत की तैयारी करनी होती है और उस दिन हमें हल्का फुल्का भोजन खाना होता है। दूसरे दिन से हमारा व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और हमें उस दिन स्वच्छ स्वस्थ सफ़ेद पीले वस्त्र का धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए फूलों से, पुष्पों से। और इस दिन हमें सोना बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ तक कि हो सके तो हम भगवान का कीर्तन करें, विष्णु भगवान का, तो ये बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु हमारी ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि के कारक होते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा इस व्रत का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु की हमसे पूजा उपासना जितनी हो सके उतनी करें। अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो इस दिन हमें फलाहार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फलाहार करना नहीं चाहते और आप थोड़ी बहुत ही दिक्कत में हैं तो दवाई वगैरह लेना ज़रूरी होती है, तो आप ऐसा करें, इस दिन आप फलों का जूस पी कर भी इस व्रत को कर सकते हैं। और किसी कारण आपसे अगर ये व्रत नहीं, बिना पानी के रहा जा रहा, बिना जल के नहीं रह सकते हैं, तो आप सूर्य अस्त के समय जल ग्रहण कर सकते हैं। अपने किसी पुरोहित को, मंदिर में कन्या को जल पिलाकर, शरबत फल फ्रूट देकर ये जल आप पी सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको क्या चाहिए दान करने के लिए? आपको एक मटका लेना है ढक्कन वाला, उस पर पीले वस्त्र, फल अपनी श्रद्धानुसार, ऋतु फल हों या कोई भी फल ले सकते हैं, और एक पंखा जो हाथ से चलाने वाले होते हैं वो सब लेके आपको मंदिर में या अपने पुरोहित को या कन्या को दान करना होते हैं। उसमें साथ में दक्षिणा भी देना होती है। ऐसा करने से ही हमारा व्रत संपन्न होता है दोस्तों। तो ये तो थी व्रत की विधि। दोस्तों, अब हम व्रत की कथा के बारे में वर्णन करेंगे। कथा में श्री गुरुदेव वेद व्यास के पास जब भीम जी गए तो उनने उनसे पूछा कि मेरे सारे परिवार वाले ये सभी समस्त पूरी साल की एकादशियों का व्रत करते हैं गुरुदेव, और मैं भूख के कारण नहीं रह पाता हूँ। तो व्यास जी ने उनसे कहा कि हे पिप्र, आप ऐसा कीजिए कि आप साल में जेठ शुक्ल में जो एकादशी पड़ती है उसको हम निर्जला के व्रत नाम से जानते हैं। इस दिन हमें जल का आहार नहीं करना है, जल को नहीं पीना है। तो इस दिन आप अगर एक पूरी साल में एक एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको साल की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भीम ने जब व्यास जी के ऐसे वचन सुने, ऐसा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ अपने वेद व्यास द्वारा, तो उनने जाके ऐसा ही किया और अपने कौरवों को जो मारने का उनको पाप लगा था, वो समस्त पापों से वो मुक्ति पा ली उनने। तो दोस्तों, अगर हमें किसी प्रकार के कष्ट है या हमने कोई पाप हो जाता है जाने अनजाने में, तो हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो ये थी इसकी व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्रत से हमारी समस्त इच्छा पूर्ति होती है दोस्तों। यह व्रत हमारे लिए बहुत ही धनदायक होता है।